हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथियों स्टार्ट हो गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी आप लोग ऑन कर लेंगे। ठीक है, इतना काम करेंगे। फिर क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको इसी टाइम पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है, आपको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाएंगे। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है आपको दिया जाता है। बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया है, तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इतना काम कर लेंगे। बाकी हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप लोग नोट करके रखिए। आपको कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप हमें यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और जो ये जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो अपने डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बीएड के साथ जो अपने डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये जो क्लासेस है इंपॉर्टेंट होने वाली है। उनका भी जो सिलेबस है सेम रहता है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। सही उत्तर का, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, बताइए। सियाचिन ग्लेशियर जो है किस राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला नंबर आपके सामने पूछा गया है क्वेश्चन, इसका सही उत्तर दीजिए। तो सियाचिन ग्लेशियर की अगर बात की जाएगी तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जो सी वाला विकल्प देगा है पहले पे आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, बताइए। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाते हो जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, भक्त तुकाराम जो है मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखिए। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली, बताइए। किसने जो है महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली। आईएमपी क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है केशव चंद्र सेन जी ने। जो ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी केशव चंद्र जी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। व्यापारिक बैंकों द्वारा जो है जनित साख का नियंत्रण कौन करता है, इसका सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है तो भारत सरकार। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण आपका भारत सरकार करती है साथियों। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है साथियों, पांचवा नंबर क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या होती है। ठीक है, बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या होती है। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता, ठीक। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है एक फसली उत्पादन है। ठीक है, बागानी कृषि में सिर्फ एक फसल का ही उत्पादन होता है। तो जो आपका सी ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो सकते हो। ठीक है, ये जो क्लासेस है, जो बीएड वाले छात्र हैं उनके साथ साथ अपने जो डीएलएड वाले छात्र हैं जिनका भी डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि डीएलएड का जो एग्जाम होता है कहाँ पे, बिहार में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, बाकी जो अन्य राज्य हैं वहाँ पे भी अगर होता है तो वो लोग भी जो है ये जो क्लासेस है अटेंड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं सभी। ठीक है, चलिए बीएड के लिए तो चल ही रहा है, बीएड के जितने भी छात्र हैं उन सभी के लिए जो क्लासेस है इंपॉर्टेंट है।
बाकी जो डीएलएड वाले हैं उनके लिए भी ये क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपका कुछ भी अगर डाउट रहता है हमें, मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, वो आप हमें वहाँ पे आके पूछ सकते हैं, ठीक है। गोमतेश्वर मूर्ति रिक्त स्थान में स्थित है कहाँ पर बताइए? गोमतेश्वर मूर्ति जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, गोमतेश्वर मूर्ति की अगर बात करें तो श्रवण बेलगोला में स्थित है, ठीक है। जो आपका बेल ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर। गोमतेश्वर मूर्ति आपकी श्रवण बेलगोला में स्थित है। तो छठे पे जो आपका बेल विकल्प देगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7वां नंबर प्रश्न पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है, बताइए। विधान परिषद का, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का, ठीक है, विधान परिषद में जितने भी कुल सदस्य संख्या है उसका कितना भाग जो है माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 12 में से 1, ठीक है। जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का जो है 12 में से 1, ठीक है, भाग जो है माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा जो क्या होता है निर्वाचित किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने पूछा है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, बताइए। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर साथियों पाउडर प्रकार का, ठीक है। जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। पेट्रोलियम अग्नि के लिए जो है पाउडर प्रकार का जो है अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने पूछा गया है, मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसने निकाला है, बताइए। किसे निकालना है, ठीक है। मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य जो है किसे निकालना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका साथियों तेल और वसीय पदार्थ को, ठीक है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य जो है तेल और वसीय पदार्थ को क्या होता है निकालना होता है। तो जो ए वाला विकल्प देगा है आपका सही उत्तर है यहाँ पे, ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है, बताइए। पृथ्वी की जो सतह के ऊपर का ओजोन परत है किस की परत जो है किससे बचाव प्रदान करती है, मैंने इसके बारे में आपको बताया है। तो देखिए इसका राइट आंसर साथियों पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। इससे जो हमें त्वचा का कैंसर होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। पराबैंगनी किरणों से हमें क्या है त्वचा का कैंसर होता है। तो जो आपका पृथ्वी की सतह की जो आपकी ओजोन परत है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत है जो है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जिससे हमें त्वचा का कैंसर और बाकी अन्य बीमारियां जो है नहीं होती है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है कहाँ पर? भोपाल में, झांसी में, मथुरा में, कानपुर में, बताइए। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो द्वारिकाधीश मंदिर की अगर बात की जाएगी तो आपका मथुरा में स्थित है। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ या ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या पूछा गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्व स्वराज का संकल्प अपनाया गया था, बताइए। तो इसका राइट आंसर साथियों लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। जो आपका बेल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर आयोजित वार्षिक सत्र में जो है पूर्ण स्वराज का संकल्प क्या है अपनाया गया था, ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर पूछा क्या गया है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी, बताइए।
गुजरात राज्य में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना जो है गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1916 ईस्वी में। जो ये वाला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने वर्ष 1916 में की थी। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है बताने की कोशिश करेंगे। किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों को अपनाएं? बताइए किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों को अपनाएं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विवेकानंद जी ने। ठीक है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर पुनः वेदों को अपनाएं आपका विवेकानंद जी ने आह्वान किया था। ठीक है, क्लियर है? तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 14 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक और है वेदों की ओर लौटो। ये नारा जो है किसने दिया था ये हमें आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए वेदों को अपनाएं का नारा आपका स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 15 नंबर, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? बताइए रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है साथियों आपका राजस्थान राज्य में। ठीक है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर हो जाएगा। पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था? बताइए पाब्लो पिकासो जो है कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था? जर्मनी, ग्रीक, ग्रीस, स्पेन या इटली? तो पाब्लो पिकासो की अगर बात की जाएगी तो स्पेन का जो है प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 16 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न। ठीक है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में। ठीक है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर आपका साथियों छठा स्थान है। जो आपका बी ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में आपका छठा स्थान है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 18 नंबर क्या दिया गया बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, इन चारों में से कौन सी आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जो आपका डी ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 19 नंबर, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को जो है ब्लैक लंग रोग हो जाता है? बताइए कहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों को जो है ब्लैक लंग रोग हो जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका साथियों कोयला खान में। ठीक है, कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक लंग नामक रोग होता है। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्या दिया गया है? तत्वरंजनी सभा या तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है कौन? बताइए तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, इससे कौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर साथियों देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, जो ए वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर यहाँ पे। ठीक है, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है आपके देवेंद्र नाथ टैगोर जी। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 21 21 नंबर प्रश्न। ठीक है, क्या देगा? आकाश किस कारण से नीला होता है? बताइए आकाश के नीला होने का कारण हमसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य के पकड़ने के कारण। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आकाश के नीला होने का कारण है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन। ठीक, क्लियर यहाँ तक सभी का? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 22 पे राइट आंसर
धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों होते हैं? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो लकड़ी क्या होती है? उष्मा की कुचालक होती है, इसके वजह से, ठीक है। तो जो आपका ए विकल्प देगा है 22 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे चायदानी आपकी गर्म नहीं होगी और उसको आप पकड़ के जो है यूज कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर प्रश्न। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, बताइए। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका सकते हो हेरोल्ड विल्सन ने, ठीक है। जो आपका डी विकल्प देगा है 23 पे आपका राइट आंसर। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम का हेरोल्ड विल्सन ने दिया है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए यहाँ तक सभी का क्लियर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 24वां प्रश्न। क्या देगा है? गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे, बताइए। गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? दूसरे, पांचवे, छठे या सातवें? तो इसका राइट आंसर आपको बताते हो पांचवे गुरु थे, ठीक है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही। तो गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के पांचवे गुरु थे। अगला आपका 25 नंबर। आपके बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है किससे, बताइए। किस में परिवर्तित होता है? नीस में, सिस्ट में, क्वार्टरजाइट में या ग्रेफाइट में? बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है किसमें? तो बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है आपका यहाँ पे क्वार्टरजाइट में, ठीक है। जो आपका सीएल ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्टरजाइट में। क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, जीके जीएस की। आई होप कि आप सभी को जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दिए, चाहे मैं पहले होते चैनल को सब्सक्राइब कर, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसे। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें जो है नीचे कमेंट के करके जो है पूछ सकते हैं। उसमें आपको कोई हिचकिचाने की बात नहीं है, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।